इस वीडियो में हम अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शूरवीर योद्धा थे। वो साहस और पराक्रम में निपुण थे। उनका इतिहास तो भारतीय इतिहास में अमर है। वो महान हिंदू सम्राट थे। वो सभी विद्याओं में निपुण थे। उनकी वीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि जब वो मोहम्मद घोरी ने उन्हें बंदी बनाया और अंधा किया, फिर भी उन्होंने मोहम्मद घोरी को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान के दोस्त चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में यह उल्लेख किया है। पृथ्वीराज की युद्ध कला में निपुण थे। वो जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में। दोस्तों, चौहान वंश के शूरवीर शासक सोमेश्वर और उनकी पत्नी कर्पूरा देवी के घर साल 1149 में वो जन्मे थे। वे उनकी लाडली और एक अकेली ही संतान थी। जन्म से ही उनकी मृत्यु के षड्यंत्र रचने जाने लगे, पर उन्होंने उनके सपनों को नाकाम किया और अपने कर्तव्य पर चलते रहे। राजघराने के होने के कारण उनका पालन पोषण बहुत ही लालन पालन से हुआ था। उनकी युद्ध कला उनके गुरु श्री राम के ने सिखाई थी। युद्ध कला में वो तो निपुण ही थे। पृथ्वीराज चौहान के बचपन में बहुत ही साहसी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाने की विद्या सीख ली थी, जिसमें वो बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे। वो चंद्रबरदाई उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। आपको बता दें कि चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासों में लिखा है। पृथ्वीराज चौहान की शूरवीरता अंदाजा इसी से लगा दे जा सकता है कि उनके सिंहासन पर बैठे ही आजू बाजू के राजा डर के मारे खौफ में जीने लगे। वह जब 11 साल के थे, तब उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध के दौरान मौत हुई। तब वो अजमेर के उत्तरदायित्व बने और अजमेर की राजगद्दी पर ही बैठे। उनके नाना आनंदपाल ने दिल्ली की राजगद्दी भी उन्हें दे दी थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पृथ्वीराज की वीरता क्या चीज़ है। उनको कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए अपनी बेटी की संतान पृथ्वीराज को ही दिल्ली का तख्त देकर उन्होंने अंतिम हिंदू सम्राट को बहुत ही ताकतवर बना दिया था। वो दिल्ली के भी शासक बने और उन्होंने एक आदर्श शासक के भांति अपना राजकाज चलाया। अपने समाज को मजबूत करने के लिए कई कार्य किए। साम्राज्य विस्तार किया। बहुत ही बड़ा साम्राज्य विस्तार था उनका। उन्होंने आला उदल बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं को भी युद्ध में परास्त किया था और उन्होंने गुजरात के शासक को भी हराया था युद्ध में। उनकी वीरता से सारे हिंदुस्तान के हिंदू राजा और मुसलमान तो डर ही लगने थे। उन्होंने हिंदू धर्म के लिए भी बहुत अच्छे कार्य किए थे। उनकी वीरता के किस्से तो आप जानते ही। उन्होंने कैसे मोहम्मद घोरी को हराया था। वो 17 बार युद्ध में परास्त कर डाला था मोहम्मद घोरी को। इसके बारे में भी जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम की आज भी मिसालें दी जाती है। उनकी प्रेम कहानी पर कई फिल्में और टीवी सीरियल बन चुके। पृथ्वीराज चौहान की वीरता हर तरफ छाई थी। तब रानी संयोगिता ने उन्हें दिल दे बैठी थी। तब रानी संयोगिता ने उन्हें चोरी चुपके पत्र भेजना शुरू किए और तभी पृथ्वीराज चौहान ने भी उनके पत्रों का जवाब देना शुरू किया। दूसरी तरफ राजा जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता की विवाह में स्वयंवर करने का उसने फैसला लिया। उसी दौरान राजा जयचंद ने समस्त भारत पर शासन करना चाहा था, मगर पृथ्वीराज चौहान ने इसका विरोध किया था। इसी से आहत होकर जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया था। उसकी जगह पे उसने एक पुतले को बिठाया था। इससे रानी संयोगिता ने जब स्वयंवर हुआ तब पुतले को स्वयंवर माला पहना दी थी। पृथ्वीराज चौहान पीछे से निकले और रानी संयोगिता को लेकर दिल्ली की तरफ कूच की। इससे राजा जयचंद बहुत ही क्रोधित हुआ और उसमें और पृथ्वीराज चौहान में बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद को परास्त कर रानी संयोगिता के साथ विवाह किया और दिल्ली की तरफ निकल पड़े। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही विशाल थी। उनके पास 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। इस विशाल सेना ने बलबूते पृथ्वीराज चौहान ने कई युद्ध जीते थे और अपना साम्राज्य विस्तार किया था।
पृथ्वीराज चौहान अपनी ताकत को देखते हुए पंजाब में भी सिक्का जमाना चाहते थे। उसी दौरान उन्होंने पंजाब पर हमला करके घोरी को हरा दिया और उन्होंने सरहिंद के किले पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद मोहम्मद घोरी ने भी बहुत बड़ी सेना लेके हमला किया था और उसने फिर से सरहिंद के किले पे अधिकार किया। अब तराइन के युद्ध के पहले तराइन के युद्ध के बारे में जानेंगे। पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को बहुत बुरी तरह से हराया था और इस युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी उसके बाद मोहम्मद घोरी की बहुत यातनाएं करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ने के बाद मोहम्मद घोरी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ था और उसने फिर 1,20,000 की सेना लेके फिर से पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध करने की अगले साल ठान ली और युद्ध मैदान में आ गया। उसी तरह पृथ्वीराज चौहान का साथ बाकी सभी हिंदू राजा छोड़ चुके थे, सिर्फ चित्तौड़गढ़ के ही राजा उनके साथ थे और फिर उनकी तराइन के मैदान में दूसरी बार जंग हुई। शुरू में तो पृथ्वीराज चौहान जीतते हुए नजर आ रहे थे मगर मोहम्मद घोरी ने छल किया और फिर तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। उसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद इस्लाम धर्म में आने को कहा मगर पृथ्वीराज चौहान ने हिंदू धर्म छोड़ने से मना कर दिया। इसके बाद मोहम्मद घोरी बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों की रोशनी छीन ली। उसके बाद उसने उसको जेल में डाल दिया। फिर चंद्रबरदाई के कहने पर घोरी को बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानते। इससे घोरी हंसा और कहा कि एक अंधा बाण कैसे चला सकता है। उसने अपने दरबार पर शब्द भेदी बाण चलाने की प्रतियोगिता रखी। चंद्रबरदाई की मदद से पृथ्वीराज चौहान की दूरी और जगह पृथ्वीराज चौहान को बताई गई। पृथ्वीराज चौहान ने फिर उन पर हमला किया और घोरी की मौत कर डाली। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने उनके सीधा गले पे ही तीर मारा था। उसमें वो दोहा को हम कहते हैं, वो 4 बाद 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाव पर सुल्तान है मत चूके चौहान। उसके बाद घोरी के दुश्मनों के हाथों और उनके सेना के हाथों मरने से अच्छा है कि खुद ही एक दूसरे को खत्म कर ले। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में ही चाकू मार के उनको वीर गति प्राप्त हुई। उसके बाद रानी संयोगिता ने भी जोहर कर अपनी जीवन लीला समाप्त की। ये थी अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।